लो मम्मी खाना खा लो। बेटा तेरे को पता तो है डॉक्टर ने मुझे चावल खाने के लिए मना कर रखी है और ऊपर से मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। ऐसे कर बेटा तू मेरे लिए 2 फुलके बना के ले आ। फुलके? अब आपके लिए अलग से रोटी बनाऊंगी मैं? बच्चों को पसंद थे चावल तो मैंने बना दिए, सबने खा लिए। अब आपके लिए स्पेशल डिश बनाऊंगी मैं? मेरे से नहीं होगा। बेटा 5 मिनट लगेंगे, बना देना 2 चपाती। मेरे से नहीं बनती कोई चपाती वपाती। ये बना रखा है, खा लो। नहीं खाना मत खाओ। अब बुढ़ापे में इनके नखरे अलग से उठाओ। अब क्या करूँ, बहू देगी तो खा ही लेती हूँ और दवाई भी तो लेनी है। क्या कर रहे हो ये? बेटा बड़ी बहू दे गई है, क्या करूँ, खाने तो है ही, फिर दवाई भी लेनी है मुझे। मम्मी जी, आपको पता है डॉक्टर ने आपके चावल बंद कर रखे हैं, आप फिर भी खा रहे हो। अगर आपके बेटे को पता चलेगा तो पता है कितना गुस्सा करेंगे वो। अब बहू तू ही बता, अब मैं खाली पेट दवाई कैसे ले सकती हूँ? मम्मी जी, आप मुझे बोल देते, मैं बना देती आपके लिए 2 रोटी, अपना काम मैं बाद में कर लेती। मैं तेरे को कैसे बोल देती, आज खाना बनाने का नंबर तो बड़ी बहू का था। मम्मी जी, इसमें नंबर वाली कौन सी बात है? जो चीज़ आपकी बंद है अगर फिर भी आप खाओगे ना तो आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। आप रुको 2 मिनट, मैं आपके लिए ना रोटी बना के लाती हूँ। मनोज बेटा इधर आ। हाँ मम्मी। बेटा मेरी दवाई नहीं लाया। आपको पता है ना मम्मी, मेरी मीटिंग थी, मैं कैसे लेके आता आपकी दवाई? मनोज बेटा तुझे पता है ना मेरी 2 दिन से दवाई खत्म हो रही है, उसके बगैर तो मुझे सांस भी नहीं आता। और घर में मैं अकेला ही हूँ क्या जो आप मेरे को भी बोलते रहते हो? और किसी को भी बोल लिया करो। बेटा मैंने तुझे कब बोला दवाइयों के लिए? एक आधी बार तो बोला दवाइयों के लिए, और सारा दिन तो परवीन दवाइयाँ लाता है। और घर में घुसा नहीं और आते ही अपने पास बुला लिया, दवाई 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 दवाई, नहीं तो पता नहीं क्या हो गया। बेटा दवाई तो लानी पड़ेगी, दवाइयों के सहारे तो मैं जी रही हूँ। और रही बात दवाई की, दवाई खाने से आप कौन सा ठीक हो जाओगे? इतनी दवाइयाँ तो आप पहले ही खा चुके हो। और हाँ, मुझे मत बोला करो, मुझे ऑफिस की पहले ही बहुत सारी टेंशन रहती है और ऊपर से आप और टेंशन दे देते हो। ठीक है बेटा, आगे से तुझे नहीं बोलूँगी दवाइयों के लिए। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। ठीक हो आप? कहाँ ठीक हूँ, दवाई ले ली आपने? दवाइयाँ तो खत्म हो गई हैं। आप ना चिंता मत करो, मैं अभी गया और अभी आपकी दवाई लेके आ जाता हूँ। बेटा तू मत ले आ दवाई, अब एक दिन मैं कहीं नहीं मरती मैं, तू ऐसे कर रेस्ट कर ले, रात बहुत होगी, सुबह ले आई। ठीक है मम्मी। भैया मम्मी के इलाज के ना 5 लाख रुपए की जरूरत है। तो फिर बता भाई, मैं क्या करूँ? करना क्या है भैया, मैं ये सोच रहा था 5 लाख रुपए लगाने मम्मी के इलाज पे, 2.5 लाख रुपए आप देते, 2.5 लाख रुपए मैं दे दूंगा। 2.5 लाख? क्या बात कर रहा है भाई, मेरे पास नहीं एक भी पैसा, या मेरा ही खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है और तू 2.5 लाख की बात कर रहा है? तो फिर भैया अब मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता। भैया आपके मना करने से ऐसे काम थोड़ी चलेगा, मम्मी का इलाज तो कराना ही पड़ेगा। तुझे इलाज कराना है या नहीं कराना है वो खुद से देख ले। ठीक है भैया, फिर ठीक है भाभी, मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना के मैं करा लेता हूँ मम्मी का इलाज। ठीक है देवर जी, आप लगा लो पैसे, हमारे पास तो है नहीं। अगर होते तो मम्मी के इलाज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं देते हम। हमारे बच्चों का भी फ्यूचर है, वो भी हमें देखना है। ठीक है दीदी, अब तो हम मम्मी के इलाज में पैसे लगा लेंगे, लेकिन कल को जब मम्मी की प्रॉपर्टी के हिस्से होंगे ना, कल को हमें मत बोलना कि हमें भी अपनी प्रॉपर्टी का बराबर का हिस्सा चाहिए। क्यों बोलूँगी, क्यों नहीं? मम्मी की प्रॉपर्टी पे तो हमारा बराबर का हिस्से का हक बनता है ना, वो तो हम लेके ही रहेंगे। तो फिर दीदी, अगर मम्मी की प्रॉपर्टी पर आपका बराबर का हिस्से का हक बनता है ना, तो मम्मी के इलाज पर भी आपका बराबर का हक बनता है, 2-2.5 लाख रुपए। रहने दो यार, तुम लोग ना झगड़ा मत करो। भाभी और भैया मेरे पास ना एक स्कीम है, ये देखो भैया भाभी, ये ना पापा की पॉलिसी का मैच्योरिटी का चेक है, पूरे 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का? हाँ भैया, इसमें से ऐसा करेंगे 5 लाख रुपए तो ना मम्मी के इलाज पे लगा देंगे और बचे हुए 5 लाख रुपए मम्मी को दे देंगे। बचे हुए 5 लाख का मम्मी क्या करेंगी? भैया मुझे क्या पता मम्मी क्या करेंगी, मैं तो मम्मी को दे दूंगा, उनकी जो मर्जी वो करेंगी। चलो पूछ लेते हैं मम्मी से। पूछ लो। मम्मी अब ये बताओ, ये बचे हुए 5 लाख रुपए आप किसको दोगे? तू बता बेटा, तेरे हिसाब से किसको देने चाहिए?
अभी मैं बड़ा हूँ, मुझे मिलने चाहिए, और किसको दोगे आप? मानना तो बड़ा है, लेकिन तूने बड़े वाला कोई फ़र्ज तो नहीं निभाया ना। अब तू बता, तूने कभी मुझे दवाई ला के दी हो या मेरे पास थोड़ी देर आके बैठा हो और मेरा हाल चाल पूछा हो, आप कैसे हो, आपने दवाई ली या नहीं ली? और तेरी तो छोड़ बेटा, तू तो 7 दिन घर से बाहर रहता है, तेरी जॉब का हिसाब है, लेकिन तेरी बहू तो 7 दिन घर रहती है ना, उसने कौन सी मेरी सेवा कर ली? पूछती भी नहीं हाल चाल मेरा। और बेटा, ये पैसा मेरे किस काम का? आज भी तुम्हारा, कल भी तुम्हारा। ये पैसे मैं परवीन को ही दूंगी। मैं क्या करूँगा पैसों का? और इसमें बेटा परवीन, तेरा ही हक बनता है, क्योंकि तूने मेरी सेवा करी है। जो सेवा करेगा मेवा तो उसी को ही मिलेगा ना। मम्मी जी, हमें कोई भी पैसा नहीं चाहिए। नहीं बेटा, हक तो तुम्हारा ही बनता है। प्रियंका बेटे, तूने मेरी कितनी सेवा करी है, तेरी सेवा का यही तो फल है, मैं खड़ी हो पाई हूँ आज। और बेटा, इतनी हिम्मत नहीं थी, अगर तू मेरी सेवा ना करती ना, मैं अपने पैरों पे भी नहीं खड़ी हो पाती और अपने लिए बाथरूम भी ना जा पाती। मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हमें नहीं चाहिए कोई प्रॉपर्टी और कोई पैसा। भैया और भाभी, आप ना सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी ले लो, हमें ना बस मम्मी की सेवा करने का मौका दे दो। मैं ना मम्मी के बिना नहीं रह सकता। हाँ दोस्तों, देखा आपने तो भाई, आज के टाइम में, कलयुग में, अगर किसी ने माँ बाप की सेवा कर ली ना, तो उसने सब कुछ पा लिया। मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उसके माँ बाप होते हैं। क्या मैं बात सही कह रहा हूँ? एक बार प्यारा सा कमेंट कर जरूर बताना। जय श्री श्याम।